बांग्लादेश की एक लड़की है, वो भी अमेरिका किसी कैंपस में पढ़ती थी, तो उसने वर्ल्ड हिजाब डे को कॉइन किया कि वी विल आल्सो हैव अ वर्ल्ड हिजाब डे टू नॉर्मलाइज हिजाब सो दैट नोबडी फील स्कैर्ड ऑफ हिजाब. एंड व्हाट वाज दिस हिजाब? एज आई सेड, इट वाज अ हेड स्कार्फ, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट से पॉपुलराइज हुआ था और बाद में अमेरिकन कॉम्पसेस में नॉर्मलाइज हुआ था. तो इंडिया में जो आजकल हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट में, वो एग्जैक्टली वही हेड स्कार्फ है. क्योंकि क्या होता है कि आज देखिए, कुछ भी हो, हम है तो अभी 21st सेंचुरी में, काफी मॉडर्न सोसाइटी है. ऐसे में बुर्का नॉर्मलाइज करना इतना आसान है नहीं. मतलब हाउ डू यू सेल अ बुर्का टू टू विमेन इन सिटीज, राइट? तो वही वाला मॉडल अपनाया जा रहा है कि हेड स्कार्फ किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं? मतलब बुर्का की तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ हेड स्कार्फ की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी हार्मलेस, विच इज जस्ट अ स्कार्फ. स्कार्फ क्या कहता है तुमको? मतलब पूरे हियरिंग में हमने देखा कि सारे जो कोर्ट जज को कह रहे हैं वो कि भाई हिजाब आप अलाउ करो, अलाउ करें, वो क्या बोल रहे हैं? इट मिलॉर्ड, इट जस्ट अ हेड स्कार्फ, यू नो योर ऑनर, इट जस्ट अ हेड स्कार्फ. एज इफ. लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि हिजाब हेड स्कार्फ है, ऐसा कहाँ लिखा है? अगर आप कुरानिक आयतों में पे जाएंगे, वर्सेस में जाएंगे, तो वहां पे तो कहीं नहीं लिखा कि हिजाब का मतलब हेड स्कार्फ होता है. अब यहाँ मैं आपको 3 वर्सेस के बारे में बताती हूँ, जो पिटिशनर्स ने साइट किया है कोर्ट में कि भाई ये कोर्ट कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए हमको फॉलो करना है. तो देखिए, 3 वर्सेस हमेशा बताई जाती हैं कि कुरान में ये वर्सेस हैं जिनके वजह से ये माननीय है, हमें मैंडेटरी है कि हम ये पहने. पहली वर्ड्स में खिमर का वर्ड यूज किया गया है, और वो ऐसे यूज किया गया है कि बाल और शोल्डर ढकने के लिए, ठीक है? वहां पर वर्ड मैंने क्या बोला? खिमर. 24.31 वर्स है. उसके बाद एक दूसरी वर्स है जिसमें कि कहा गया है कि सब महिलाएं एक मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच में हिजाब रहे. वहां एक हिजाब का मेंशन है. हिजाब एक अरेबिक वर्ड है और उसका मतलब होता है कर्टन, यानी पार्टीशन. तो वहां पर देखिए, जैसे वहां पे भी हिजाब का मतलब हेड स्कार्फ नहीं है, ठीक है? और वहां पे क्या है? कर्टन या पार्टीशन, जैसे दो लोगों के बीच में पार्टीशन होता है. फिर तीसरी एक वो है एक और, उसमें जिलबाब वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. जिलबाब का मतलब, ऑब्वियसली अभी कोई फोटोग्राफ्स तो है नहीं हमारे पास देखने के लिए कि 7th सेंचुरी अरेबिया में जिलबाब कैसा होता था, लेकिन स्कॉलर्स अग्री करते हैं कि जिलबाब एक लूज क्लोक होता होगा, ठीक है? अब ये बताइए कि तीनों मैंने आपको वर्सेस के तीनों शब्द बताए. अब तीनों शब्दों में अगर आप हेडस्कार्फ की बात करें तो वो तो सिर्फ खिमर बोला जाता है. तो ये सारे पिटिशनर्स उसको हिजाब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपको हिजाब कहना है तो फिर आप हिजाब कहिए, यानी बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन. और अगर बैरियर है तो अकेला हेडस्कार्फ से कैसे बैरियर होगा? आपको पता है जिस वर्ड्स में हिजाब वर्ड का मेंशन है, उस वर्ड, दैट इज द बेसिस, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इम्पोजिंग फुल बॉडी वेल ऑन विमेन अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड. यानी हर जगह जहां पर बुर्का है, जहां पर निकाब है, जहां पर जो तालिबानी स्टाइल चादरी भी होती है ना, तो यहाँ से सर से शुरू होती है और बिल्कुल ऐसे जाती है, सिर्फ यहाँ आंखों पर छोटा सा मैश होता है, उसको भी हिजाब कहा जाता है. बिकॉज दैट इज सेड टू बी अ बैरियर बिटवीन अ वुमन एंड अ मैन. तो मतलब देखिए, पहली बात तो ये है कि काफी स्कॉलर्स ने ये कहा है कि अगर बैरियर ही देना है तो महिलाओं के ऊपर ही क्यों जाके बुर्का डाल देते हो? पुरुषों पे डाल दो या बीच में कुछ लगा दो, तो इसमें महिलाओं के. लेकिन हाँ, ये है कि ये पेट्रियार्कल एक इंटरप्रिटेशन है जिसमें कि इसका बैरियर का सारा जो लोड है वो महिला पे डाल दिया, और उसी का यूज करके, उसको एक्सप्लॉइट करके, उसको मिसयूज करके हर जगह पर ये बुर्के और इस पूरे, इसको शटल कॉक बुर्का भी जिसको बोलते हैं, उसका इम्पोजिशन होता है. इसीलिए हमारा एक बहुत ये पॉइंट रहा है कि अगर आपको हेडस्कार्फ चाहिए तो आप खिमर बोलो, आप हेडस्कार्फ बोलो, आप हिजाब क्यों कहते हो? क्योंकि आज आप हिजाब के नाम पर हेडस्कार्फ नॉर्मलाइज करोगे तो कल हिजाब के नाम पर सब लोग फुल बॉडी बुर्का रिमाइंड करेंगे, क्योंकि हिजाब का एक्चुअली मतलब तो कर्टन है.